नमस्कार। अनकट में मेरे साथ हैं दिग्विजय चौटाला, जेजेपी के प्रधान महासचिव। दिग्विजय चौटाला जी, आपका स्वागत है। यही जानना चाहूंगी कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद मैदान में हैं डबवाली से। यहाँ तो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी लहर है। जहाँ भी अभी मैं प्रोग्राम करके आया हूँ, आज हमारी 6 सभाएं थी। चोई रणजीत सिंह जी और हम सब लोगों ने मिलकर के हजारों लोग हर सभा के अंदर आ रहे हैं और ऐतिहासिक बहुमत के साथ डबवाली की लीड मुझे लगता है। और रानिया भी हम जीत रहे हैं। सिरसा जिले के अंदर ये 2 सीटें तो श्योर हम जीत रहे हैं। तो मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, उसे किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो सुबह से लेकर शाम तक ज्यादा समय यही व्यतीत हो रहा है और मैं खबरों को ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। मोबाइल पर ज्यादा लोगों के बारे में नहीं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। मगर जो सुनने में आ रहा है, जो दूसरे लोग चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि त्रिशंकु विधानसभा बनने जा रही है और किसी एक को बहुमत नहीं होगा, ऐसा नहीं। तभी शायद दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि सत्ता की चाबी जेजेपी के पास रहेगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी उभरता हुआ दल है। 6 साल पहले जिसका निर्माण हुआ और इतने कम समय में हमें इतना मत मिला, लोगों का इतना प्यार मिला, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने पहले भी किया। आज भी दुष्यंत जी के प्रति उचाणा के अंदर जो लोगों का जो है ना हजूम उमड़ा है, लोगों का प्यार बरस रहा है और आजाद समाज पार्टी के साथ चले आने से 1 और 1 11 की जोड़ी कमाल करेगी। निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों और निर्दलीय सब लोगों को मिला करके देखा जाए तो सत्ता की चाबी इन्हीं लोगों के पास है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हंग असेंबली आने के आसार हैं और दुष्यंत जी कहते हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जहां बीजेपी की बात आती है, उसी वजह से जेजेपी को काफ़ी नाराज़गी भी लोगों की, खासतौर पे किसानों की सहनी पड़ी। ऐसे में इस बार फिर क्या होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी का नुकसान भी हुआ और हमने गलती की कि हम बीजेपी के साथ रहे। घर में जब परिवारजन कोई गलती करता है तो उसको माफ़ी दी जाती है, एक मौके माफ़ी दी जाती है। हरियाणा की जनता ने हमें माफ़ किया और गुस्सा था लोकसभा के चुनाव में निकाल लिया। आज जो अपार जन समर्थन मिल रहा है वो जनता के पुनः विश्वास पर ही है और मैं ये मानता हूं कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगर गलती कोई दोबारा करता है तो फिर उससे नाराजगी नहीं, फिर उससे नफरत हो जाती है। तो कोई नासमझ ही होगा कि अपने आप को उस पोजीशन में धकेलेगा। हम जनता की भावना के अनुरूप ही फैसला करें। लेकिन दिग्विजय जी, जहां तक समझ आती है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन नहीं और कोई परमानेंट दोस्त नहीं। तो क्या बहुत यकीन से ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ दोबारा से भागीदारी नहीं होगी सत्ता में? मुझे तो ऐसा ही लगता है और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी और मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाऊंगा। तो मैं भी जनता को विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि बीजेपी के साथ जाने की गलती नहीं करूँ। आपको लगता है कि कहीं कुछ सीटों पर हरियाणा में फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है? आप इनेलो के लोगों की ओर इशारा कर रहे हो जी। तो फिर जवाब आपके पास है और जनता भी जानती। नहीं, आप खुलकर कहना नहीं चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा कि इनेलो, आपने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए ये कहा कि इनेलो पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है और आपका इशारा सिरसा सीट की तरफ था। 90 सीटों में सिर्फ 50 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कुछ कैंडिडेट चुनाव का मैदान छोड़ करके भाग चुकी है। जी। सिरसा की सीट पर जो इक्वेशन बीजेपी के साथ बैठ करके बनाई है, यहाँ पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मोदी जी रैली किसके पक्ष में करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी सीट नहीं है। डबवाली के अंदर कैंडिडेट जो है वो 5 से 7 हजार मत पर है। रानिया के अंदर 5,000 को क्रॉस नहीं कर रहा। एलनाबाद के अंदर बुरा हाल है बीजेपी का, कहीं कोई कंटेंडर के तौर पर है ही नहीं। सिरसा की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट नॉमिनेशन भरने के बाद पर्चा वापस ले चुका है। हाँ। कालावाड़ी के अंदर कहीं कोई कंपटीशन में नहीं है बीजेपी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रैली किसके लिए करने आ रहे हैं। गोपाल कांडा जी के लिए करने आ रहे हैं या अभय सिंह जी के लिए करने आ रहे हैं? तो यानी कि लग रहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता आपकी बातों से। पूरी तौर पर फ्रेंडली मैच है अभय सिंह जी के साथ। गोपाल कांडा जी जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठ करके घूम रहे हैं, जगह जगह उनका प्रचार कर रहे हैं। और अगर मैं गोपाल कांडा के मुखारबंद से सुनूं तो कहते हैं कि हम जितने जीतेंगे बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ,
इसमें गोपाल कांडा के घर पे अभी भी बीजेपी का झंडा फहर रहा है। तो ऐसे में ये साफ ही हो जाता है कि इन लोगों की अलाइनमेंट जो है एक दूसरे अंडर द टेबल सेटलमेंट के तौर पर है। हम्म। अभी हाल ही में जो रैलियां हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री की रैली हुई, अमित शाह की लगातार रैलियां हो रही हैं, वहां पर फिर से भ्रष्टाचार, दामाद और दलालों की बात वो कर रहे हैं खुले मन से। वहीं राहुल गांधी की जो रैलियां हुई वो कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं, युवा पलायन कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं। आप इन बयानबाजियों को किस तरह से देख रहे हैं? चुनावों में बयानबाजियां होती हैं, आपस में होती हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मगर आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है वो किसानों को उसका हक दिलाने का है, पानी का है, बिजली का है, गृहिणियों की अलग समस्याएं हैं, व्यापारियों की अलग समस्याएं हैं, कर्मचारियों की अलग समस्याएं हैं, दलित वर्ग की अलग समस्याएं हैं। तो मैं मानता हूँ नशे की बड़ी खेप जो है हमारे क्षेत्र में है और उससे ऐसी गहरी खाई पैदा हो गई है जिसको भरना बहुत मुश्किल है। मगर मैं मानता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज वही है प्रदेश के साथ। आपने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये जिक्र किया था कि विनेश फोगाट एक षड्यंत्र में फंस गई हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो षड्यंत्र कैसा। नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। आपने किसी और का बयान उठाया होगा, मैंने कभी नहीं षड्यंत्र नहीं, कहा। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अभी हाल ही में नहीं आपका। नहीं नहीं, मैंने विनेश फोगाट जी के लिए कभी ऐसा नहीं कहा। विनेश मेरी बहन है और वो राजनीति कर रही हैं। राजनीति के अंदर हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो खेल खिलाड़ी हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वो अलग अलग फील्ड से आने चाहिए लोग और देश की राजनीति को स्वच्छता की ओर ले जाएं, देश की राजनीति में अच्छे लोग आए। विनेश भट्ट को भी मेरी शुभकामनाएं हैं, वो राजनीति में आई हैं। मगर क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनका प्रचार करेंगे। हमारी पार्टी का वहां कैंडिडेट है, हम उनका प्रचार करेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये वो उनका अधिकार है। एक चीज जो मैं जानना चाह रही हूं दिग्विजय जी, आपको लग रहा है कि इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है? क्या बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर दलित पिछड़ा वर्ग एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का बहुत ज्यादा खराब है। लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी चाहिए और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जिसके लिए हम 75% रिजर्वेशन लेकर के आए थे और उसको रुकवाने में सबसे बड़ा अगर जिम्मेवार कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है। उन्होंने अपने लोगों को अदालतों में खड़ा कर उसको चैलेंज किया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सारे उनके साथ गरीबी लोग थे, तस्वीरों में सब सामने आ गए। मगर चलो, ये तो राजनीतिक बातें हैं, अब इन पर चर्चा नहीं होगी। अब चुनाव है, चुनाव में कुछ बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ आगे रह जाती हैं। अब हमारा काम है चुनाव लड़ना मजबूती से और लोगों का मैंडेट लेकर के हमें चुनाव जीतना है और हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव अपने अंतिम चरण में है और ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है जिस तरह से राजनीतिक समीकरण आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि चुनाव के दौरान बयानबाजियां होती हैं, लेकिन इन बयानबाजियों के बीच क्या जो दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं वो मुद्दे से भटक रही हैं, जो हरियाणा के असल मुद्दे हैं? हरियाणा और हरियाणवी का मुद्दा उनकी जुबान पर है ही नहीं। वो तो सिर्फ कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई किसी की बुराई करता है, कोई दलित के विरोध में आवाज उठाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दोनों नेशनल पार्टियां किशोर अग्रसर हैं। हरियाणा और हरियाणवी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। इनका कोई रोड मैप नहीं, इनका कोई विजन नहीं, हरियाणा को लेकर के इनकी कोई लंबी सोच नहीं। ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री बन करके सोते हैं, एमएलए बन करके सोते हैं। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी को भरना होगा। पहले भी हरियाणा का भला क्षेत्रीय दल ने किया, चौधरी देवीलाल के समय हुआ, चौटाला साहब के समय हुआ और अब भी जननायक जनता पार्टी के रूप में, आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के रूप में होगा निश्चित तौर पर। अर्जुन चौटाला से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी पार्टी चलकर आएगी तो हमारे ऑप्शंस खुले हैं, वो भले ही भाजपा हो भले ही कांग्रेस हो, वो उस वक्त हम तय करेंगे कि हम किसके साथ जाते हैं। यही बात जेजेपी के लिए भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या आपने कहा कि भाजपा के साथ नहीं तो क्या किसी और के साथ? हम भाजपा के साथ जाएंगे तो हम गलती करेंगे और ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि हम पॉलिटिकल उसकी ओर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा। और दूसरी तरफ रही अर्जुन चौटाला जी की बात, वो मेरे छोटे भाई हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं हैं और खूब अच्छा करें, खूब संघर्ष करें। उनके जीवन का पहला चुनाव है, हार और जीत जनता का फैसला है
जरूरी शुभकामनाएं मेरी। चलिए, बेहद शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो अनकट में थे दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ अगर हम दोबारा जाते हैं तो ये हमारे लिए सुसाइडल हो जाएगा। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।